प्रस्थान और सर्पिलिंग गिल्ड छोड़ने के बाद उन्होंने एक आरामदायक खोजने की कोशिश की। सराय में रहने और खाने के लिए समूह थोड़ी देर के लिए चुपचाप सड़क पर चला गया। इससे पहले कि शेर आदमी ने आर्चर से शत्रुता के साथ बात की, तुम हो समूह का हिस्सा नहीं है, इसलिए आप हमारे साथ नहीं आ रहे हैं। तालिला को छोड़कर उनके रवैये के बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा। जिस तरह से आर्चर था उसके कारण कौन नाराज था, इलाज किया उस तरह से मत बोलो डेरियस। अन्य 5 ने तलेला के शब्दों में सिर हिलाया। दूसरों को देखकर उसके खिलाफ शेर आदमी ने बात करना बंद कर दिया, लेकिन बिना नहीं अंतिम शब्द पाने की कोशिश कर रहा है। ये सच है, हालांकि वो नहीं है गोरैये का हिस्सा। अगर हम उसे इस नौकरी में मदद करते हैं तो हम कम सिक्के होंगे। तलीला जवाब देने वाली थी जब तक कि आर्चर ने बात नहीं की। किसने कहा? मैं आपके सिक्कों के चुभन चाहता था, मैंने आपकी गांड को बचाया, और यह है। आप अपना आभार कैसे दिखाते हैं? जैसे ही वो आदमी को घूरता रहा, उसकी आंखें गुस्से से गुजरती थीं। लेकिन तलेला ने किसी भी चीज से पहले दोनों के बीच हस्तक्षेप किया। गंभीर हो सकता है, आप उसका इलाज क्यों कर रहे हैं रास्ता? यदि उसके लिए नहीं, तो हम एक भाग्य का सामना भी करते हैं। मौत से भी बदतर, वो इस बेईमानी वाले बच्चे के साथ बहस नहीं करना चाहता था और दूर चला गया। वो देखा जैसे ही वो चला गया, तलेला वापस आर्चर की ओर मुड़ गई, जिसकी आंखें जल गईं। क्रोध के रूप में वो डेरियस को घूर रहा था। उसने उसे शांत करने के लिए हाथ पर हाथ रखा। शांत नीचे, मैं आपके साथ उसकी समस्या नहीं जानता, लेकिन केवल उसके पास है समस्या। दूसरे आपको मनोरंजक पाते हैं। आर्चर ने दूसरों का सामना किया और वे सभी सहमत हुए। उसकी, मैं आपको दोष नहीं देता, और यह सौदा करने के लिए बिल्ली का मुद्दा है के साथ, लेकिन कुछ भी होने से पहले मैं एक और खोजने की योजना बना रहा हूं। सराय, उसे मुस्कुराते हुए आर्चर ने अपने विदाई शब्दों को वितरित किया। अंतिम वो थोड़ी देर के लिए उससे सुनती थी, जैसे वो उस पर घूमती थी। प्रस्थान करने के लिए ऊंची एड़ी के जूते। जब तक हम मिलते हैं तब तक सुरक्षित रखें, तलेला अशमून। दोबारा उनकी अप्रत्याशित मुस्कान ने तालिला को गार्ड से पकड़ लिया और वह बाहर हकलाया। जी जी गुड बी आर्चर, मुझे आशा है कि हम करेंगे। इससे पहले कि कोई भी कुछ भी कह सके, वो गायब हो गया। भीड़ गोरैया पाव। तालिया ने अपना सिर हिलाया, लेकिन कामना की कि वो तब तक सुरक्षित रहे। वे फिर से मिले, लेकिन उसे गायब होने के बाद उन्होंने पकड़ा डुबकी डेरियस के साथ जो तूफान आया। उसने अपनी बाह पकड़ ली और छोटे होने के बावजूद उसे काट लिया। थान से, आर्चर के साथ आपकी क्या समस्या है? उन्होंने बचाया। हम बोलने से पहले डेरियस ने उसे देखा। तुम क्यों हो? कुछ यादृच्छिक बच्चे का बचाव करते हुए जो सोचता है कि उसने हमें बचाया। हम ये स्वयं कर सकता था। हर कोई उसे एक बेवकूफ की तरह देख रहा था, लेकिन तलेला उलझन में लग रहा था। सोच रहा था कि वो आर्चर के लिए असभ्य क्यों था, क्योंकि लड़के ने उसकी आंखों में कुछ भी गलत नहीं किया। सिसिलिया ने उसकी तरफ देखा और आंतरिक रूप से अपना सिर हिलाया। ये बेवकूफ लड़की। डेरियस आपको पसंद करता है, लेकिन आर्चर अब पकड़ा गया है। आपकी आंखें। तलेला को एहसास हुआ कि उसने अभी क्या कहा है और गुस्सा है। वह हमें बचाया। तुम मूर्ख हो, आपकी तुलना भी नहीं कर सकते हैं जैसे आप थे। आसपास खिलवाड़। जब रेडिन ने कहा कि रेडिन ने अपने तर्क को बाधित किया। एक सराय है। सभी ने इसे देखा और रहते हुए इसके करीब पहुंचने लगा। तलेला ने बात की। जब आप इसे ठंड से बाहर कर रहे थे, आप बकवास नहीं कर सका। डेरियस के शेर के कान नीचे गिरते ही वो तूफान आ गई। सिसिलिया ने ये सब उसके सिर के झटकों के साथ देखा। उसे एहसास नहीं है कि उसने सिर्फ डेरियस पर आर्चर को चुना। बिना कहे भी समूह ने सराय में प्रवेश किया और कुछ कमरे बुक किए। रात के लिए आराम करो। वापस आर्चर में एक सस्ती सराय की तलाश में भीड़ के माध्यम से चलना। 20 मिनट बाद उसने एक पाया। आर्चर ने अपने ट्रैक में रुक गए क्योंकि उन्होंने नाम देखा और हंसते हुए, हा हा हा, शराबी ट्राउट, क्या एक भयानक नाम है। जैसा कि वो सराय में चलने वाला था, उसने जोर से सुना एक महिला की चीख और जल्दी से अपना सिर घुमाया। उसने देखा कि एक युवा जोड़े को साथ चलते हुए देखा और छोटे पर हमला किया। आर्चर उत्सुक हो गया और इसे देखने के दौरान करीब से चला गया। तभी एक बड़े आदमी ने चाकू निकाला और शुरू किया। युवक को छुरा घोंपा। जब आर्चर ने दृश्य देखा, उसके सामने सामने आया, उसने प्रतिक्रिया के अंदर कुछ गहरा महसूस किया। ब्लिंक। एक पल में आर्चर आदमी के सामने फिर से प्रकट हुआ और डिलीवर किया हुआ पंच उसे चोट पहुंचाने के लिए भेज रहा है। पिछड़े आदमी का बेजान रूप पास की दीवार रक्त से टकरा गया। आर्चर के रूप में उगलने के बाद का अवलोकन किया। युवा आदमी की शर्ट में खून फैल गए। बढ़ती भीड़ व्यथित जोड़े की ओर बढ़ी। आर्चर, उनकी टकटकी उन पर तय की गई, से अभिभूत हो गई। सताते हुए यादें एक अथक की तरह बाढ़ आ रही हैं। सुनामी। दृश्य का सामना करने में असमर्थ, वो तेजी से सराय से पीछे हट गया। अराजकता से बचना। बाहर से सराय देखा आमंत्रित, सुखद और करामाती। ईंटें और लकड़ी के खंभे इमारत के अधिकांश भाग में बने। बाहरी संरचना खिड़कियों के माध्यम से देखना असंभव था, लेकिन
कटलरी और पीने की चश्मा की आवाज भीतर से हो सकती है, सुना गया जब वो पुराने मजबूत लकड़ी के दरवाजे के माध्यम से प्रवेश किया। आर्चर का स्वागत आराम और एक भावना की भावना से किया गया था। घर का तुरंत उसे शांत कर दिया। सराय खुद पैक है, पासिंग ट्रेडर्स लग रहे थे, प्राथमिक संरक्षक जिन्हें एक अवांछित के रूप में देखा जा सकता है। साइन, हालांकि आर्चर को यकीन था कि यह नहीं था। कई लंबी तालिकाओं पर कब्जा कर लिया जाता है। साहसी लोगों का एक बड़ा समूह, अन्य छोटे टेबल उन लोगों द्वारा भी कब्जा कर लिया जाता है जो करीब लगते हैं। सराय मालिक, फिर भी वे दूसरों का स्वागत करने के लिए खुश हैं। बीच में, यहां तक कि बार में स्टूल के अधिकांश कब्जे में है। हालांकि किसी को भी अधिक कंपनी का मन लगता है। उन्होंने बार के पास पहुंचा और इनकीपर से पूछा, कीमत, रात के लिए एक ही कमरे के लिए कितना? आदमी ने सफेद बालों वाले बच्चे को पहना था। काले कपड़े, प्रति रात 4 रजत, 5 सहित नाश्ता। उसने लड़के को देखा, उसे जवाब देने का इंतजार किया, लेकिन उसने लिया। जवाब देने से पहले उसकी जेब से 12 चांदी के सिक्के। आर्चर ने तब सिक्कों को काउंटर पर रखा। ठीक है, क्या मैं प्राप्त कर सकता हूँ? अब कुछ खाने के लिए? आदमी ने सिर हिलाया। हाँ, वहाँ कुछ स्टू बचा है अगर आप ऐसा चाहेंगे। आर्चर ने सिर हिलाया और बैठने के लिए एक जगह खोजने के लिए चारों ओर देखा। नीचे, लेकिन कोई स्वतंत्र स्थान नहीं थे जो वो देख सकता था। क्या मैं मेरे कमरे में खाना ले लो? आदमी ने सिर हिलाया और उसे बताते हुए एक चाबी सौंपी। वो कहाँ था? सीढ़ियों से ऊपर और सीधे आगे बढ़े दालान का अंत। आपका कमरा दाईं ओर है, नंबर पर है 10। मेरे पास आपके लिए लाया गया भोजन होगा। इनकीपर का आभार व्यक्त करते हुए आर्चर ने स्वीकार किया। चाबी और उसके कमरे में चले गए के रूप में वो चढ़ गया। सीढ़ियों, उसके बारे में हश की बातचीत के स्निपेट हवा के माध्यम से। क्या एक सुंदर लड़का उसके जैसा है यहाँ कर रहा है? मैंने उसे गौरैया के साथ एडवेंचरर्स गिल्ड में देखा था। इससे पहले बर्खास्तगी में अपना सिर हिलाते हुए आर्चर ने निष्क्रिय को नजरअंदाज कर दिया। बकवास और इन्हें द्वारा इंगित कमरे में पहुंच गया। दरवाजे को अनलॉक करते हुए उन्होंने एक सरल अनियंत्रित में प्रवेश किया। सोने का कमरा, इसमें एक बिस्तर, भंडारण के लिए एक छाती और कोने में एक मेज था। एक कुर्सी के साथ वो लेटने के लिए बिस्तर पर पहुंचा। आधे घंटे बीत गए जब उन्होंने 2 दस्तकें सुनी। दरवाजा उठते ही वो दरवाजे पर चलता है, वो इसे खोलता है। एक युवा लड़के को देखने के लिए वो द इनकपर के एक छोटे संस्करण की तरह दिखता है, होना चाहिए। द इनकपर का बेटा, लड़के ने बोलते हुए आर्चर को एक कटोरे के साथ ट्रे को सौंप दिया। मीट स्टू और साइड पर रोटी की एक गांठ। यह एक गिलास पानी के साथ समाप्त हो गया था क्योंकि लड़के ने इसे रखा था मेज पर। मेरे पिता ने मुझसे कहा कि मैं इसे आपके पास लूं। ट्रे लेने के बाद आर्चर ने बंद करते समय उसे धन्यवाद दिया। दरवाजा, वो मेज की ओर चला गया और बैठ गया, उन भावनाओं के बारे में सोचते हुए खाएं जो बाढ़ आ गई थी। उसने अपना खाना खाना खत्म कर दिया और वहां बैठ गया। सब कुछ उखाड़ फेंकना। क्या आईएफआई ने उसे बाहर नहीं निकाला? अगर हम कहीं और थे तो क्या होगा? क्या होगा अगर हम बस मेरे घर पर रहे? अचानक आर्चर विचारों से प्रेतवाधित था। सर्पिलिंग में पागलपन जो उसने कभी अनुभव नहीं किया था। बहुत सारे क्या यदि स्थितियां। वो कुर्सी से उठ गया और उसके बाहर छीनने लगा कपड़े और उन्हें अपने आइटम बॉक्स में संग्रहित करना। आर्चर बिस्तर में घुस गया और कल किया एक गहरे में गिरना नींद। ये सोचना मुश्किल है कि उस पर क्या हुआ दुखद दिन जब उसने वो सब कुछ खो दिया जो वह प्रिय था।